Dear friends, our next question is the average monthly income of a family of four earning members was 9,000 rupees. One of the daughter in the family got married who was earning 12,000. What is the new average? पहले फैमिली में चार मेंबर थे और औसतन 9,000 रुपये कमाते थे। अब उनमें से एक डॉटर शादी की वजह से चली गई है जो कि 12,000 रुपये कमाती थी और हमें बताना है नया एवरेज क्या होगा। देखिए, पहले फैमिली टोटल कितना पैसा कमाती थी ये हम निकाल सकते हैं। ये हमें काउंट दिया हुआ है और ये एवरेज दिया हुआ है। तो पहले फैमिली कमाती थी 9,000 गुना 4। अब फैमिली की इनकम कम हो गई। कितनी कम हो गई? 12,000 कम हो गई, क्योंकि एक मेंबर जो है छोड़ के चला गया। अब हमारे पास टोटल जो मेंबर रह गए वो कितने रह गए? एक जना छोड़ के चला गया तो 4 माइनस 1, 3 लोग रह गए हैं कमाने वाले। तो ये हमारा क्या आ गया? न्यू एवरेज आ गया। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 9,000 गुना में 4 36 माइनस 12,000 डिवाइडेड बाय 3, और ये 36 माइनस 12 24, 24/3 8। तो 8,000 हमारा क्या आ गया? न्यू एवरेज आ गया। देखिए, हमने इसमें क्या किया? सबसे पहले फैमिली का प्रीवियस सम निकाला जो कि ये इतना है। उसके बाद हमने उसमें 12,000 माइनस किया तो ये हमें क्या मिल गया? न्यू सम। न्यू सम को हमने न्यू काउंट से डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया? न्यू एवरेज मिल गई। ठीक, इसी प्रश्न को हम दूसरे तरीके से कर सकते थे। देखिए, जो मेंबर छोड़ के गया है वो एवरेज से कितना ज्यादा कमाता था? वो 12,000 माइनस 9, 3,000 वो एवरेज से ज्यादा कमाता था। ये क्या है? अबव एवरेज। ठीक, और इसके जाने से औसत कितना फर्क पड़ जाएगा एक आदमी पे? तो वो हम निकाल सकते हैं 3,000/3। 3,000 सभी पे फर्क पड़ेगा और एक आदमी पे फर्क पड़ेगा 3,000/3। तो ये हो गया 1,000 रुपया जो औसत है वो इस मेंबर से जाने से कम हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा न्यू एवरेज हम लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं कि पहले 9,000 एवरेज थी। अब इस मेंबर के जाने से देखिए 3,000 रुपया ये एवरेज से ज्यादा कमाती थी, तो इसके जाने से एवरेज क्या होगा? कम होगा। सदा ध्यान रखिए, कोई भी मेंबर अगर एवरेज से ज्यादा कमाता है उसके छोड़ के जाने से एवरेज क्या होगा? कम हो जाएगा। और कोई भी मेंबर अगर एवरेज से ज्यादा कमाता है वो अगर ऐड हो जाता है, उसके ऐड होने से एवरेज भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो अब जो प्रीवियस एवरेज था उसमें कितना बदलाव आएगा? उसमें 1,000 का बदलाव आएगा। तो हम लिख सकते हैं 9,000 माइनस 1,000, 8,000। इस बात को बिल्कुल ठीक तरीके से समझ लें कि जो हमारा न्यू एवरेज हमने दोनों तरीके से निकाला, अगर हम इस तरीके से निकालते हैं तो ये हमें आसान पड़ेगा। ठीक, अब हम कुछ और प्रश्न लेंगे जिसमें या तो मेंबर ऐड हो जाता है या मेंबर छोड़ के चला जाता है या फिर कुछ सम में चेंज होता है। और उन क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है ये हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, ये प्रश्न जो है ये पिछले प्रश्न की तरह ही है, बस थोड़ा सा बदलाव है इसमें। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ फोर अर्निंग मेंबर्स वाज 15,130। चार मेंबर हैं, औसतन 15,130 रुपये कमाते हैं। वन ऑफ द डॉटर्स इन द फैमिली गॉट मैरिड एंड लेफ्ट होम, सो द एवरेज मंथली इनकम ऑफ द फैमिली केम डाउन टू दिस। व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ द मैरिड डॉटर? देखिए, अगर किसी के जाने से एवरेज कम होता है इसका मतलब जो डॉटर है वो एवरेज से क्या करती थी? ज्यादा कमाती थी। ठीक, तो हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले प्रीवियस सम निकालेंगे। प्रीवियस सम हमारा कितना है? 15,130 गुना 4। अब फैमिली कितना कमाती है? एवरेज इतना कमाती है और कितने कमाने वाले लोग हैं? अब 3 लोग हैं। तो अब जो सम है वो कितना है? 14,660 गुना में 3। इसका मतलब पहले इतना कमाते थे, ये हमारा क्या है? प्रीवियस सम। और ये हमारा क्या है? न्यू सम। तो इन दोनों में जो चेंज हुआ वो किस वजह से हुआ? इस डॉटर के छोड़ के जाने की वजह से हुआ। तो ये क्या हो गई? डॉटर की सैलरी हो गई। तो अगर हम इसको निकालें तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? दैट विल बी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया ये आया 60,520 माइनस 43,980
और ये वैल्यू आ गई हमारी 16,540। तो जो बिटिया छोड़ के गई है उसकी जो मंथली इनकम है वो कितनी है? 16,540। इसी प्रश्न को हम एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं, और एक मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ जिससे इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं जिसमें कोई नया मेंबर आता है, चला जाता है, या कुछ सम में चेंज होता है, तो उस तरह के सभी प्रश्न के लिए वो फॉर्मूला हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जो फॉर्मूला है वो क्या है? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि न्यू एवरेज क्या है। सबसे पहले हमें निकालना है न्यू एवरेज, ए एन, मैंने क्या डिनोट कर दिया? न्यू एवरेज, इनटू कितने लोग चेंज होते हैं, बदलाव कितना आता है, उसको हम लिखेंगे चेंज इन काउंट। ये क्या है? एवरेज न्यू मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन काउंट, और इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? जितना अपना प्रीवियस काउंट था, पहले जितने लोग थे ओरिजिनली, जैसे इसमें 4 थे तो हमारा सीपी क्या हो गया? 4 हो गया। उसके बाद हमें लिखना है एवरेज में कितना चेंज आया है, और ये हमारा किसके बराबर होगा? सम में जितना चेंज आएगा ये उसके बराबर होगा। समझ लें इसमें सब क्या क्या डिनोट करते हैं। एन हमारा क्या है? जो नया एवरेज है। सीसी क्या है? जो हमारा काउंट में चेंज है। सीपी क्या है? काउंट प्रीवियस। एसी क्या है? एवरेज में जो चेंज है। और एससी क्या है? सम में जितना चेंज है। देखिए, अभी हमें इस प्रश्न में निकालना क्या है कि कितना बदलाव आया सम में। सम में जो बदलाव है वही क्या है? उसकी इनकम है। ठीक है, जब भी हम कोई नया मेंबर ऐड करते हैं या कोई भी नया मेंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है? आपकी एवरेज भी बदलती है, काउंट भी बदलता है, और सम भी बदलता है। जब भी काउंट कोई नया मेंबर ऐड होगा तो उससे काउंट इंक्रीज होगा तो हम पॉजिटिव लेंगे। जब भी सम में कोई ऐड होगा तो हम उसे पॉजिटिव लेंगे, नहीं तो ये क्या लिया जाएगा? अगर कोई आदमी चला जाएगा तो चेंज इन सम क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि वो क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। ठीक, तो देखिए, अब हमें दिया हुआ है ए एन न्यू एवरेज। ये हमें कितना दिया हुआ है? इस फॉर्मूले में हम पुट करते हैं तो ये हमें दिया हुआ है 14,660। कितने लोग बदले हैं? क्या हुआ है? हम इसको एक आदमी बदला है, और ये क्या हुआ है? कम हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसे -1। ठीक, ये आ गया यहाँ से -1। उसके बाद सीपी, प्रीवियसली कितना काउंट था हमें यहाँ से पता है, तो प्रीवियस काउंट हमारा क्या था? 4। उसके बाद चेंज इन एवरेज, एवरेज में कितना बदलाव आया है? एवरेज में अगर देखेंगे 15,130 माइनस 14,660, तो ये आपका आ गया यहाँ से 340 प्लस 130, 470। और 470 को मैं नेगेटिव लिखूंगा। क्यों मैं नेगेटिव लिखूंगा? क्योंकि ये कम हुआ है। जब भी कम होगा तब हम नेगेटिव लेंगे, जब भी ज्यादा होगा तो हम पॉजिटिव लेंगे। तो ये हमारा कितना आ गया? -14,660 माइनस, अब ये जो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1880। ठीक, और अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 40516, 16,540। लेकिन ये नेगेटिव आया है। इस नेगेटिव का क्या मतलब है? कि जो पहले फैमिली इनकम थी वो इतनी अब कम हो गई है, तो 16,540 क्या हो गई? इनकम हो गई उस मेंबर की जो की फैमिली छोड़ के गया है। देखिए, इस मेथड में हमें, आप देखेंगे, कैलकुलेशन क्या करनी पड़ी? बहुत कम करनी पड़ी। बस हमें क्या करना है? इस फॉर्मूले को याद रखना है। मैं दोबारा से फॉर्मूला आपको लिखवा देता हूं, समझ लीजिए दोबारा से। एवरेज न्यू, काउंट में चेंज, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। किससे ऐड करना है? जो कि हमारा काउंट था प्रीवियस, जो पहले हमारा काउंट था, और एवरेज में जितना बदलाव आया है, ये किसके बराबर होगा? जितना कि सम में चेंज आएगा ये उसके बराबर होगा। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो इस तरीके के प्रश्न जितने भी हैं वो आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। ठीक, चलिए इसी तरह का एक और हम प्रश्न लेते हैं और उसमें देखते हैं क्या हम इस फॉर्मूले को यूज करके उस प्रश्न को जल्दी कर पाते हैं। ठीक,